वन जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट। इसमें टॉपिक है आपका इक्विटी एंड इक्वलिटी इन रिलेशन विद कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड डिसेबिलिटी। ओके, तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें है इक्विटी एंड इक्वलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मीनिंग को समझेंगे, इक्विटी क्या होता है और इक्वलिटी क्या होता है। तो इक्विटी जो होता है आपका, इक्विटी इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम्स आर इम्पार्शियल, फेयर एंड प्रोवाइड इक्वल पॉसिबल आउटकम्स फॉर एवरी इंडिविजुअल। यानी कि हर एक इंडिविजुअल के लिए जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो इम्पार्शियल होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और सबको इक्वल पॉसिबल जो है अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलनी चाहिए। इक्विटी ये इंश्योर करता है कि हर एक पर्सन को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इक्विटी में यही होता है कि हम सब पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको वो सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपना बेटर परफॉर्म कर सके, एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर सके। ठीक है। इक्वलिटी होता है, देखिए, इक्वलिटी मीन्स ईच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल इज गिवन द सेम रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में, मतलब इसको दरकिनार करते हुए इक्वलिटी ये इंश्योर करता है कि हर एक पर्सन को जो भी रिसोर्सेज हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दी जाएं। उनमें ये नहीं देखा जाता है कि उनके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। जबकि इक्विटी जो होता है वो ये चीज़ देखता है, इंश्योर करता है कि अगर जिस पर्सन को नीड ज़्यादा है उसे दी जाए और जिस पर्सन को नीड नहीं है उसे ना देकर जिस पर्सन को ज़्यादा नीड है उसे दी जाए। ठीक है। अभी इस पिक्चर के थ्रू आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस। तो देखिए, दोनों पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हाइट इशू हमें देखने को मिल रहा है। तो इक्वालिटी ये रेफर करती है, इंश्योर करती है कि अगर बॉक्सेस दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं जिसकी हाइट की प्रॉब्लम है, तो इसमें इक्वालिटी में अगर बॉक्सेस दिए गए हैं तो वो तीनों को दिए गए हैं एक एक बॉक्स। और यहीं पे इक्विटी जो है ये इंश्योर कर रहा है कि जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो नीड्स के अकॉर्डिंग दी जाए। अब इस स्टूडेंट की जो लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा है ब्लू शर्ट में, तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे जो है बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसके बॉक्स को उस स्टूडेंट को दिया गया है जिसे 2 बॉक्सेस की ज़रूरत है, ताकि वो भी मैच को देख सके। इसे 1 बॉक्स की ज़रूरत है तो इसे 1 ही दिया गया और इसे 2 बॉक्स की ज़रूरत है तो 2 दिया गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो इक्वलिटी है, हमने यहाँ पे सबको बॉक्सेस तो दे दिए, लेकिन क्या यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड्स को हम कंप्लीट कर पा रहे हैं? क्या पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं और जिससे कि एक बेटर आउटकम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्विटी एंड इक्वलिटी इन रिलेशन विद कास्ट एंड क्लास। कास्ट और क्लास में क्या रिलेशन है इक्विटी और इक्वलिटी का? तो यहाँ पे देखिए, इक्वलिटी रेफर्स टू द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और क्लास। इक्वलिटी ये इंश्योर करती है, ये रेफर करती है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट करना है, उनके कास्ट और क्लास को देखे बिना। वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग से हो, उच्च वर्ग के हों, निम्न वर्ग के हों, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं पे इक्विटी ये इंश्योर करती है कि हमें कास्ट क्लास को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि किस पर्सन की नीड्स कितनी है। दिस मीन्स दैट पीपल शुड हैव इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस। बिना डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के, बिना बायसनेस दिखाए हमें हर पर्टिकुलर पर्सन की को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होने हैं वो सबको दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी ये दिखाती है। और इक्विटी, जैसा कि हम देख सकते हैं, इक्विटी हमने पढ़ा है कि इक्विटी जो है नीड्स के अकॉर्डिंग पर्सन को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिसकी जितनी नीड्स हैं। अब आप ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और सबको एक एक हमें एप्पल देने हैं। ठीक है,
अब मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट्स, उसमें से किसी एक स्टूडेंट का पेट पूरा ही भरा हुआ है, ठीक है, और 2 स्टूडेंट का मतलब नहीं भरा हुआ है, एक बिल्कुल ही खाया पिया कुछ है ही नहीं। तो जिसका पेट भरा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे वो एप्पल दें, हम उसे दे सकते हैं जिसका पेट बिल्कुल ही भरा नहीं हुआ है, वो बहुत भूखा है, तो वो उसका एप्पल हम उस पर्सन को दे सकते हैं जिसे उसकी नीड है बहुत ज़्यादा। तो इक्विटी ये चीज़ दिखाती है, जबकि इक्वलिटी कहती है कि आप अगर एप्पल दे रहे हो तो वो सबको एक एक दो, जबकि इक्विटी कहती है कि जिसे नीड ज़्यादा है उसे दी जाए। ठीक है, आई होप इक्विटी और इक्वलिटी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, रिलेशन विथ रिलीजन, इक्विटी एंड इक्वलिटी का रिलेशन देख लेते हैं रिलीजन के साथ। तो रिलीजियस इक्विटी एंड इक्वलिटी मीन्स ट्रीटिंग ऑल रिलीजन द सेम। रिलीजियस इक्विटी और इक्वलिटी ये कहता है कि हर रिलीजन को जो है सेम ट्रीट करना है, ये नहीं है कि हमें किसी रिलीजन के साथ भेदभाव करना है। जैसे कि क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, जीसस है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, तो सबके साथ इक्वल ट्रीट करना है। अब हमारे आर्टिकल में भी 29 और 30 में अब ये इक्वलिटी तो ये कह रहा है ना कि किसी भी जो है रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, कोई हिंदू है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो और इक्विटी यहाँ पे क्या करता है कि जैसे हमारे आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आता है, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा जो है आर्टिकल के तहत ये इंश्योर करता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं अपने स्कूल खोल सकती हैं, वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्विटी एंड इक्वलिटी इन रिलेशन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के साथ इक्विटी और इक्वलिटी का क्या रिलेशन है देखते हैं। इक्वलिटी इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज़ हैव द सेम एक्सेस एज इंडिविजुअल विदाउट डिसेबिलिटीज़। इक्वलिटी इंश्योर करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं डिसेबिलिटी के साथ, डिसेबिलिटी वो कैसी भी हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल हो सकती है, वो हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बच्चे को आई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है। ठीक है, तो कोई किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है। और जो इंडिविजुअल विदाउट डिसेबिलिटीज़ का मतलब है कि जो नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वो डिसेबिलिटी हो या फिर वो इंडिविजुअल जिसमें कोई डिसेबिलिटी ना हो, परंतु जो भी है, जो भी रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं वो दोनों को दिए जाने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हैव द सेम एक्सेस, मीन्स कि दोनों को वो अपॉर्चुनिटीज़, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, इक्वलिटी ये कहती है। और इक्विटी देखिए यहाँ पे क्या कहती है कि इक्विटी इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स with disabilities have the additional resources and accommodation they need to overcome barriers and achieve equal outcome। इक्वलिटी तो कहती है कि हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करके दोनों को सेम एक्सेस देने हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, सेम रिसोर्सेज देने हैं। पर यहाँ पे इक्विटी क्या कहती है कि अगर हमें डिसेबिलिटीज़ जिनको है उन्हें अगर हमें एडिशनल रिसोर्स देना है तो हम एडिशनल रिसोर्स उसे दें, एकोमोडेशन दें, आवास की सुविधा दे सकते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ताकि दे नीड टू ओवरकम बैरियर्स, ताकि वो जो उनके बैरियर हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म किया जा सके, और जिससे कि वो एक अच्छा आउटकम अपने आप में देख सकते, अपने आप को बेटर बना सके। ठीक है, और अपना गोल अचीव कर सके। ठीक है, तो ये है इक्विटी और इक्वलिटी में डिफरेंस। इक्वलिटी जो सबके साथ इक्वल ट्रीट करे, और इक्विटी जो नीड्स के अकॉर्डिंग सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक बेटर आउटकम दे सके। ठीक है, तो इक्विटी और इक्वलिटी दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी पर्सन की ग्रोथ में इक्वलिटी और इक्विटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बिना इक्वलिटी के सिर्फ इक्विटी ही मायने रखती है, इक्वलिटी भी मायने रखती है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।